हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफज़ई और आज मैं आपको कहाँ पे नज़र आ रहा हूँ। वैसे मैं अपने गांव में हूँ ईद की वजह से, क्योंकि ईद मनाने के लिए अपने इलाके में आते हैं। लेकिन आज यहाँ वीडियो बनाने का मकसद, वैसे मुझे आउटडोर पसंद है। काफ़ी लश ग्रीन है इलाका, दरख्त है, फसलें हैं और खुला जो गांव होता है जिस तरीके से, वो एक चीज़ है। लेकिन इस दफ़ा वैसे तो पिछले तकरीबन कई सालों से क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं, जो चेंजेस आई हैं, उसकी वजह से हमारे फसलों के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नज़र आया है। और जो प्रोडक्शन होती थी, स्पेशली वीट की प्रोडक्शन, वो फ्लक्चुएट कर रही है। और जो गंदम मिल रही होती है, उसका दाना और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इससे मुतासिर हो रही है। इस दफ़ा 2022 में एक जो नॉर्मल टेम्परेचर्स हुआ करते थे, उससे तकरीबन 7 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर, बल्कि पाकिस्तान के मोस्टली इलाकों का टेम्परेचर जो है वो ऊपर गया। लेकिन लोग कहते हैं नॉर्मली कि यार हमें कोई मतलब ऐसा वो नहीं होता, फ़र्क नहीं होता जब हम बात करते हैं कि यार ये क्लाइमेट है या इस तरह की चेंजेस से असरात हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यार इसका कोई, हमें तो नहीं लगता क्या हुआ, सब कुछ तो उसी तरह है। सब कुछ उसी तरह नहीं है। ये फसल हमारी खेत है, गंदम कुछ थोड़ी सी कटाई हुई है और कुछ रहती है, ज़्यादा रहती है, थोड़ी सी कटाई हुई है। अभी तक जिन लोगों ने हार्वेस्टिंग की है इस इलाके में, फसल नॉर्मली बहुत अच्छी थी। लेकिन जब देखा गया कि अभी हार्वेस्टिंग के बाद उसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हुई है, बल्कि कुछ इलाकों में तो मर्दान के एक इलाके में मैं गुज़िश्ता दिन गया था, तो वहाँ पे मुझे ये बताया जा रहा था कि जो फ़ी एकड़ जो प्रोडक्शन है वो इतनी कम हुई है कि कुछ इलाकों में 10 से 12 मन पे आई हुई है। तो यकीनन ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ऑलरेडी हम फूड सिक्योरिटी का शिकार हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो वो भी है। लेकिन इसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली हमारा ध्यान इसकी तरफ नहीं जाता। बेवक्त की बारिशें, फिर जिस तरीके से टेम्परेचर का बढ़ जाना। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये अब क्या होता है कि ये अगर इसको अगर मैं ये दिखा दूँ, ये बारिश की वजह से पहले टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर हुआ करता था इन दिनों में, हार्वेस्टिंग कटाई स्टार्ट होती थी गंदम की मई के फर्स्ट वीक में। अभी मई का फर्स्ट वीक आने से पहले पहले अप्रैल का जो मतलब 20 अप्रैल के बाद गंदम की कटाई शुरू हुई और उसके बाद हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट हो गई। यानी धूप इतनी तेज़ थी। और ये अगर आपको मतलब ये नज़र आ जाए, जो गंदम है बिल्कुल ये इतनी खुश्क हो चुकी है टाइम से पहले। इसका दाना उस तरह नहीं है जिस तरह का होता है, कमज़ोर है और कम भी है, जिसकी वजह से वो असरात जो हम पढ़ा करते थे या मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस हम लोग अटेंड किया करते थे इस चीज़ के हवाले से, वो हमें अपनी फसलों के अंदर यहाँ पे हमें मुतासिर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा मेरा जो गांव है वहाँ पर, और काफ़ी अच्छी मतलब ज़मीनें हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ नज़र आ रही है। फिर कुछ आम के जहाँ पे मैंगोज़ की प्रोडक्शन होती है, सिंध और हमारा पंजाब का साउदर्न पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पे जब देखा गया तो आम के ऊपर भी इसके बड़े मतलब ख़तरनाक असरात हमें नज़र आए, क्योंकि वक्त से पहले गर्मी का आ जाना। हमारे इधर इस इलाके में आली बुखारा, खुबानी, आड़ू पीच जिसको कहते हैं, ये इसके बागात भी हैं, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है और जो फ्रूट है उसमें भी फ़र्क पड़ा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो पहले हम सिर्फ देखा करते थे कि यार फ़लाँ जगह पे ऐसा हुआ, फ़लाँ जगह पे ऐसा हुआ। अभी इस वक्त हमें अपने इलाके के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है। और मेरे ख़्याल में इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि ऑलरेडी मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ कि यार फूड सिक्योरिटी की वजह से बाकी आप सब कुछ कर लेते हैं। लोग कहते हैं यार हमारे पास ये एटम बम नहीं है तो हमारे पास फलां नहीं। मैं कहता हूँ अगर आपके पास खाना नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके पास पानी नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पानी तो है यहाँ पर, नेरी हमारे जो इरिगेशन सिस्टम है काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो क्लाइमेट के असरात है, उसका इफ़ेक्ट है, वो हमें हमारी क्रॉप्स के ऊपर नज़र आ रहा है। वेजिटेबल्स हैं, गन्ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे काश्त होता है, उसके ऊपर भी उसका है, मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी बीमारियाँ लग रही। और दरख्त
यहाँ पे पॉपुलर बहुत ज़्यादा, आप मतलब अगर इर्द गिर्द देखें तो मेरे बैकग्राउंड में भी आपको दूर दूर तक इसके दरख्त नज़र आते हैं, और भी बहुत सारे दरख्त जो इस इलाके के लिए मुवाफिक है वो हम लोग लगाते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लग रही हैं, और उसकी जो लकड़ी है वो भी ख़राब हो रही है। स्पेशली अगर हम बात कर लें शीशम की, अगर आप जानते हैं जैसे फर्नीचर वगैरह बनता है बड़ा मशहूर किस्म का वो होता है, उसके ऊपर इसका बड़ा एक असर नज़र आया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमें होता ये है कि हम कहते हैं कि शायद इसका कोई असर नहीं है, और यार किधर है असर, बस ठीक है गर्मी ज़्यादा हो गई सो हो गई। लेकिन होता है, इंसानी बिहेवियर के ऊपर भी इसका असर है, और जो हमारी फसलें हैं या इससे रिलेटेड कोई और चीज़ें हैं उसके ऊपर भी इसका असर नज़र आ रहा है। और जिसकी वजह से लगता ऐसे है कि अगर अगले कुछ सालों में हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रोडक्शन इसी तरीके से नीचे चलती गई तो अभी तो हम शायद गंदम वगैरह इतनी इंपोर्ट नहीं करते, घी तेल और क्रूड ऑयल और इस तरह की चीज़ें हमारी बेतहाशा इंपोर्ट्स हैं। लगता ही है कि फिर हमें इस तरह की चीज़ें भी, खाने पीने की जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन उसकी काफ़ी हुआ करती थी, बल्कि सरप्लस हुआ करती थी, उसके लिए भी हमें किसी और मुल्क को की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन उन कंट्रीज़ के अंदर भी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि कनाडा के अंदर जो ईडेबल ऑयल वो भी प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे भी फसल कम तरीन फसल हुई है लास्ट 13 ईयर्स में। वहाँ पे भी असरात है, फिर दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में भी और पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी। तो उसकी वजह से हम इसको सीरियस नहीं लेते। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ यार ठीक है, इसको हमें इसके लिए इसको ओवरकम करने के लिए हमें जो इक़दामात उठाने पड़ेंगे, एमिशंस को कम करना पड़ेगा, ये चीज़ें। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार ये तो एक तरक्की है, अगर हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ लगती हैं, हमारे यहाँ और बहुत कुछ होता है, और अगर दरख्त कटते हैं तो इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आ रहा है, और ये चीज़ मैंने आपको इसलिए यहाँ पे खड़े होने का मकसद सिर्फ ये था कि गर्मी और अभी यहाँ पे बारिश है। पिछले तकरीबन 2-3 दिनों से मौसम नो डाउट बड़ा खुशगवार हुआ है। नॉर्मली मई और अप्रैल के महीनों में बारिशें होती हैं, इससे पहले मार्च में भी, लेकिन मार्च अप्रैल में यहाँ बारिश नहीं हुई, और अब जाके मई में हुई, जिसकी वजह से गंदम जहाँ जहाँ पे कटी हुई पड़ी है उसको ज़्यादा नुकसान हुआ, और जो कड़ी है उसको नुकसान उस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उसका जो टाइम आगे पीछे हुआ है उसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। खैर एनीवे, बाकी चीज़ों के ऊपर तो हम बहुत, पॉलिटिक्स के ऊपर भी हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर भी हम बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ों की बेस है। अगर हमारे पास ये कुछ है, हमारे पास एक अच्छी इन्वायरमेंट अवेलेबल है, क्लाइमेट की इश्यूज़ अगर हमारे पास कम है, तो मेरे ख्याल ये बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर हो सकती है। लेकिन इसके लिए करना हमें सबका, ये अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे इलाके में मतलब ये है कि लोग शौक़ रखते हैं, दरख्त लगाने का शौक़ रखते हैं, ठीक है वो पैसों को बेचने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ठीक है यार, अच्छी बात है कि उसके बावजूद उनको चलो पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट को भी उससे फ़ायदा होता है, और जो चेंजेस आ रही होती है उसको भी कंट्रोल करने के लिए होता है। और साथ साथ हेवी स्टॉर्म्स आ रही हैं, कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती, कभी जिसे कहते हैं कि फ्लड रेनिंग का जो है वो फ्लश जो होता है, फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। तो ये सारी वो चीज़ें जो मेरे ख़्याल में, क्योंकि हमें ज़िंदा अगर रहना है, और इस जो हमारा मदर अर्थ है, अगर इसको हमें कायम रखना है, तो मेरे ख़्याल में बाकी चीज़ों के साथ साथ इसके ऊपर भी इमरजेंसी एक्शन जो है हमें इसकी ज़रूरत होगी, और हमें वो करना पड़ेगा। खैर एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा छोटी तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो किसी और अपडेट में आपके साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।